हम बताएंगे तो राजा तेरे द्वारा हम सही सलाम से हम जीवित कर रहे प्रभु राजा। आपको ही महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु राजा। उनका राजा आपको ही धन्यवाद कहता हूं प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र आत्मा तूने हमको बल दिया प्रभु राजा, आपको धन्यवाद कहता हूं। बुद्धि ज्ञान दिया प्रभु राजा, आपका धन्यवाद कहता हूं राजा। हम राजा तेरे को पुकारते समय तू हमको राजा साथ देने के लिए राजा कान लहा के आश्चर्य काम करके दिया प्रभु यीशु राजा। आपकी महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु राजा। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु राजा। करते हम तेरी हो स्तुति हृदय के गहराइयों से। करते हम तेरी हो स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु को हमारा प्रभु ऐसे हम बोलते समय हमारा मन में कितना खुशी और मंडे आ रहे हैं। हम ऐसे ही हम पुकारेंगे क्योंकि परमेश्वर हमको बाप और भाई और बहन को इन्होंने जो जीवन में हमको करके दिखाया, वैसे हम भी इनके साथ रहने के लिए उनका इच्छा है। उसी के इच्छा के अनुसार हम सभी लोगों के पास हम जाके उनके नाम महिमा करने के लिए उनकी इच्छा है। वही इच्छा पृथ्वी पे हमारे द्वारा प्रकट होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको चुना है। इसलिए उनको ये हम धन्यवाद कहेंगे, इनको ये बधाई देंगे हम। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु राजा, स्तुति हो प्रभु यीशु राजा, स्तुति हो प्रभु यीशु राजा। सब कुछ तूने राजा करके दे रहे प्रभु। वो हमको राजा एक बर्तन के रूप से तो हमको धन्यवाद कहता, धन्यवाद कहता हूँ प्रभु राजा। और भी राजा आगे क्या करना, तेरी इच्छा क्या है तू हमको प्रकट करके देते समय राजा, और भी तेरे राज्य को महिमा के लिए हम खड़े हो सकते हैं प्रभु यीशु राजा। आपको ये महिमा
महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु राजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप एक बार भी हमारा बीच राजा उतर के आने के लिए पूरे मन से मैं पुकारता हूँ प्रभु राजा। हमारे बल के द्वारा नहीं, हमारे सामर्थ्य के द्वारा, हमारे बुद्धि के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु राजा। तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ तो करके देगा, हम विश्वास कर रहे प्रभु राजा। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु राजा। महिमा के योग्य प्रभु आपको ही राजा हम पुकारते प्रभु। एक बार हमारे बीच में तो उतर के आने के लिए पवित्र आत्मा तो हमको सहायता कीजिए प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु राजा। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 उतरा
Sihana Darahan Behola Tundabi, Ratu Sahana Makas Sihora Shaturaba, Rapala Balabundi Hana Makas Dihora Shaturi, Napulaba Sahana Makas Yo, Ratu Laguduri Bihana Makas Yora Tunaba, Shihana Darahan Behola Tun, तेरे नाम महिमा के लिए, तेरे लोगों को तुझे खड़ा करके देने के लिए हम पुकारता हूँ प्रभु यीशु। तो वैसे ही करके दे रहे प्रभु, आप करोड़ों करोड़ धन्यवाद कहता हूँ। सब कुछ हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से ही हम पुकारते हैं प्रभु, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु के भवन में प्रार्थना के लिए आई। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, दे दो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे गवाही के लिए खड़ा किया, अब तक मुझे और मेरे परिवार को संभाल के रखा और आज के दिन में परमेश्वर मुझे लेके आए। पिछले वीरवार को मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, छोटे वाले का बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा चोटें आई। उसकी हालत ऐसी हो रखी थी कि वो बचेगा नहीं। तो मैं तो जा नहीं पाई, हॉस्पिटल में इसके पापा गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कंडीशन ज्यादा खराब है। हमने, मेरे बहन और मेरे चारों बच्चों ने, मेरी ननद ने, हमने प्रार्थना करी घर में बैठ के घुटने टेक के, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और मेरे भाई को चंगाई मिली। अभी भी वो हॉस्पिटल में, आप सब उसके लिए प्रार्थना करना। अब परमेश्वर ने उसको खाना खाने के लिए भी बोल दिया थोड़ा बहुत, लेकिन उसको टाके बहुत ज्यादा लगे हुए, सर के अंदर बहुत चोटें आई हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने उसे बचाया। हालेलुया। ये भाई है, ये यासीगंज से आए हैं। सभी को मेरी वाइफ की अभी मेरी न्यूली मैरिड हुआ हूँ। सो मेरी वाइफ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, पर्सनल तबीयत ख़राब थी उनकी। सो मैंने दीदी से प्रार्थना करवाई मसीह जी की, तो उनसे काफ़ी आराम मिला और काफ़ी पॉजिटिविटी भी है घर में, और मतलब काफ़ी मतलब एनर्जेटिक फील कर रही हैं ये। सो और मेरी भी मतलब अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई थी माइंड में, लाइक जॉब वगैरह को लेके थोड़ा सा, जैसे ही मतलब ये स्टेप उठाया तो थोड़ी सी नेगेटिविटी ये आई कि मतलब पर्सनल जो इश्यूज थे वो बढ़ते गए। बट दीदी ने एक हफ्ते से अभी प्रार्थना कर रही हैं, 5 दिन प्रार्थना की थी। तो लास्ट संडे आना था हमें, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आ नहीं पाया, तो इस संडे आज आया हूँ। तो अभी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मसीह जी का और आप सभी का, दीदी का भी, कि भाई मतलब अच्छा फील हो रहा है और अभी मतलब है प्रोग्रेस है कि हाँ मतलब ठीक हो जाएंगे। मेरे रात से ना पैर पे सीधे गोडे में बहुत दर्द था, तो यहाँ पे भोर में आता था, मेरे पैर के गोडे का दर्द ठीक हो गया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। पिछले हफ्ते आपको भी पता है कि मैं जिम नीचे से गिर गई थी, तो मैं यहाँ चर्च तक पहुँचाई परमेश्वर ने। उसके बाद मैं गई तो वहाँ पर बताया गया मेरे पैरों का मांस फट गया था। मैंने पट्टी करवाई, वहाँ से किराड़ी चौक से पट्टी करवा के आई। उसके बाद मैं 1 गिलास पानी किसी से भी मांग रही थी तो सब मुंह बनाने लगे, अब ये पड़ी पड़ी पानी मांगेगी मेरे से। तो इसी वजह से मैं रोई परमेश्वर के आगे, परमेश्वर मैं क्या करूं बताओ, मेरे को इतना लाचार कर दिया, ना मेरे घुटने मुड़ सकते। और तो फिर उसी टाइम प्रभु जी ने इतना चमत्कार किया, हैंड टू हैंड मेरे को चलवाया भी, मेरा पंजा भी टेका, और डॉक्टर ने बोला कि पूरा पैर मत टेकना, पैर के बल ये पंजे पे मत करना। फिर भी प्रभु जी ने मेरे को इतनी चंगाई दी। मैंने उस टाइम शाम को जाके खाना भी बनाया और बच्चा भी देखा, अपना घर का सारा काम किया। दूसरे दिन मैंने भी पट्टी हटा के फेंक दी। आज मैं वही हूँ जो मेरा पंजा बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही सलामत। 2 दिन तक प्रभु ने बिल्कुल चंगाई दी है। और दूसरी दवाई मेरी है कि आज मेरी बहन के लड़के का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उसकी परसों 2 दिन पहले उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। खाना खा के उठा था, उसके पेट में दर्द और चक्कर आने लगे थे अचानक। तो मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को बोला, 11-12 बजे के करीब हुए तो उसका दर्द। तो मेरी सास ने मेरे हस्बैंड से बोला कि प्रार्थना कर दे आके। तो मैं कहने लगी, वो कहने लगे कि नहीं यहाँ लिया। मैंने बोला यहीं ले आओ, यहीं कर देंगे हम कमरे में। तो मेरी सास ने भेजा नहीं उससे, वो कह रही नहीं वही आएगा, वही करेगा प्रार्थना, मतलब मेरे हस्बैंड को। फिर उसके बाद उन्होंने उसको प्रार्थना भी करी और प्रभु का लहू भी लगाया और उसको फिर है ना आराम नहीं हुआ। फिर हार के मैं प्रभु जी से करी, प्रभु जी जब तक आपके पास नहीं आएंगे, जब तक मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। जब वो
इस बात में खींचतानी कर रही है कि हमारा जो पास्टर जी है मेरे बेटे से ही ठीक होगा, मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो हार के वो लेके आई उस बच्चे को, मेरे बहन के लड़के को वो लेके आई। लेके आने के बाद मैंने उसकी प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर में मैंने बोला ये उल्टी करेगा, तो तुरंत उस लड़के ने उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद आज वही लड़का है, बिल्कुल ठीक ठाक है। परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। आज मेरी सास भी कहती है कि परमेश्वर ने तुझे आशीष दे रखी। आमीन। और आज उसका बर्थडे है। सब वहाँ सब चलेंगे। हाँ, और वहाँ पर सबको चलना है। सब चलेंगे पास्टर जी भी। हाँ जी पास्टर जी, उसका जन्मदिन है और प्रार्थना भी है वहाँ पर। अभी दिन में ही है, रात को नहीं है। हाँ, दिन में ही है। हाँ ठीक है। ठीक है, जय मसीह। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा भैया प्रभु ने मेरे क्लास के लिए खड़ा करा गवाही के लिए। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था रात से मैं चर्च में ना जाऊं। इतना मन हटाया हुआ है कि मेरा प्रार्थना करने को भी मन नहीं करता। मैं रात को कह के सोई, प्रभु मेरे को ऐसा प्यार करना प्रार्थना के लिए जो कि कोई भी शैतान अपनी क्रिया ना करे और मैं प्रार्थना में जाऊं। सुबह में उठी, नहाई धोई और चाय पानी बनाई, फिर भी मेरा मन ऐसा हुआ तो छोड़, प्रार्थना में मत जा। लेकिन प्रभु ने मेरा मन बदला, मेरे को प्रार्थना में लेके आया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शिवराजा, ये मेरे पिता मेरी इतनी सहायता करी। मेरे घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, मेरा वो भी तुरंत खत्म हो गया और मेरे प्रभु मेरे को यहाँ तक लेकर आए। मेरे खुदावन, मेरे प्यारे पिता, सबको ही ऐसी आशीष करना। एक गवाही और है मेरी। कल कोई एमएलए आया मेरे से प्रार्थना करने के लिए मेरे घर पे 11:30 बजे। सुरेंद्र भाई के थ्रू आया था वो, तो परमेश्वर ने उसे चंगाई भी दी है। और वो कहता है कि सिस्टर अगर मैं जीत गया ना इलेक्शन में, मार्च में गांव की कोई पंचायती होती है तो 2 बार हार गया वो, तो उसने मेरे से एक बात बोल दिया जो मन को बहुत खुशी मिली मुझे। शायद जो हम मांग रहे थे इतने दिन से प्रार्थना कर करके आप सब, शायद हमें वो चीज़ जल्द से जल्द मिलने वाली है। क्योंकि उसने मेरे से एक बात बोले, सिस्टर जो मैंने सोच रखा वो मैं करूँगा। अगर मार्च में मैं जीत गया इलेक्शन तो उसके बाद है ना मैं चर्च के नाम की जमीन दूंगा। आमीन। प्रभु कहीं ना कहीं से जरिया बना देगा। अब उसकी प्रार्थना लगा रखी है। उनका नाम क्या है? उनका नाम मेरे को पता तो नहीं है, बाकी है सुरेंद्र भाई है ना, वो लेके आए थे। 12 बजे आए थे रात को मेरे पास। ठीक है। उनका नाम क्या है बता दो, हम सारे मिलके प्रार्थना करें। हाँ, उन्होंने जमीन के बारे में बोला। मैं खुदा से यही कह रही हूँ, परमेश्वर जैसे जिस काम के लिए आपने मुझे खड़ा किया उसके लिए मैं ईमानदारी से लगी पड़ी हूँ, और जो आपने उसके मुंह से जो बात निकलवाई वो पूरी हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। बाहर वालों को सुनाई दे रहा? हालेलुया। हालेलुया। बाहर वाले आपस में बात नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत आग में बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप लोग पवित्र आत्मा की आग में बैठेंगे तो ये ठंड भी नहीं लगेगी। प्रिय परमेश्वर के लोग, अब सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से खरीदा है और खरीदकर इस संसार से अलग किया है। हम उस यीशु मसीह की आराधना करते हैं, हम उस मसीह की आराधना करते हैं। मसीह का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, मसीह जो हमारे लिए ही अपने आप को बलिदान किया है, हमारे अधर्म के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। हालेलुया। पिछले भाई आप किताब खोल कर मत देखिए, पिछले हफ्ते क्या खाने को दिया था, क्या वचन था? प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर का भोजन आप एक हफ्ते संभाल कर नहीं रख सकते हैं तो आप अपने जीवन पर कैसे रखेंगे? जरा सोच कर देखो। मैं आपकी बुराई नहीं करता हूँ प्रिय परमेश्वर के लोग। मुझसे भी ये सवाल पूछे जाते थे जब मैं शुरू में आता था, तो पूछे जाते थे आज का वचन क्या था, पिछले हफ्ते वचन कौन था, उसके पिछले हफ्ते कौन सा वचन था। प्रिय परमेश्वर के लोग, जब उनको याद रखते हैं इसका मतलब हम उनको मनन करते हैं, तभी हम यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, हम सोचते हैं कि चर्च में जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, गीतों को गाएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सुनने के बाद फिर अपने जीवन में वही कार्य करेंगे। तो क्या करते हैं? यीशु मसीह के साथ संगति में नहीं। हालेलुया। एक वचन
क्या? उत्पत्ति 49:9 पढ़िए मत। यहूदा सिंह का क्या है? बच्चा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? यहूदा गोत्र का सिंह। हालेलुया। मैं इसके बारे में बातचीत किया था। आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक और 6:28। और आप लोग इन वचनों को याद रखिएगा। मैं अगले हफ्ते फिर पूछूंगा। हालेलुया। इस प्रकार दानियल दारा और गुस्त्रु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु, महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आज भी पिता इस वचन के द्वारा प्रभु आप बातचीत कीजिए। प्रभु यीशु तू बोले और हम सब सुनेंगे। तू बोले और हम सब सुने मेरे पिता। आप ऐसे करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करते पिता। आपने ऐसा कर दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी मुझे सुन और कबूल कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता। आमीन। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस वचन में क्या लिखा? दानियल, कूसु और फारसी राजा के 2 राजाओं के राज्य में कैसे था? चैन। हिंदी में चैन लिखा हुआ है, लेकिन कैसे? जय के साथ। कैसे था वो? जय के साथ। प्रिय परमेश्वर के लोग, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दानियल एक बंधुआई में गया हुआ व्यक्ति था। और दानियल कौन था? दानियल यहूदा के ही गोत्र में से था। अगर वो 3 इब्रानी पुरुष कौन कौन? शूद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सब कौन थे? इनके किसके वंशज थे? बाइबल पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक पढ़ के देखेंगे तो क्या? ये सब यहूदा के ही गोत्र में से, यहूदा की संतान है। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब बाइबल पढ़ते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक एक शब्द का मतलब एक एक चीजों से परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब शुरू उत्पत्ति से ही मैं बाइबल को पढ़ना शुरू किया तब मैं एक सोचने लगा कि ये कैसा एक इतिहास है? ये मुसलमानों का इतिहास। प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन जैसे जैसे मैं बाइबल को आगे पढ़ता गया और नया नियम में आया, उन एक एक नामों का मतलब समझ में आने लगा कि परमेश्वर ने वहां इन नामों को क्यों दिया। इसी तरह दानियल कैसा था? 2 राजाओं के राज्य में सुख चैन से अर्थात जय के साथ रहा। बंधुआई में गया हुआ व्यक्ति था। बंधुआई में गया हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर क्या चीजें थी? एक निर्णय लेने का आत्मा था। हालेलुया। हालेलुया। वो सोचता था कि मैं जो कुछ करूंगा मैं अपने प्रभु के लिए करूंगा। वहां बंधुआई में था, वहां दूसरे राजा के राज्य में उनके अधीन रहना, उनकी आज्ञाओं को मानना, उनकी सारी बातों को मानना था। लेकिन दानियल उन बातों को नहीं माना। किसको माना? अपने परमेश्वर को ही उच्च जाना। इसीलिए दानियल 1:8 में पढ़कर देखते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या लिखा हुआ है? दानियल ने राजा के भोजन को, ठहराए हुए भोजन को इनकार कर दिया। कहा कि मैं राजा के इस भोजन को खाकर, दाख मधु को पीकर अशुद्ध नहीं होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी कितने लोग मसीह के साथ आते हैं, लेकिन कई जगह पर देखता हूँ तो भंडारे होते हैं, रास्ते में पानी पिलाया जाता है, रास्ते में भोजन दिया जाता है। कई लोग उनमें भी जाकर क्या कर देते हैं? खा लेते हैं। जरा सोच के देखो, आपको परमेश्वर ने सब अच्छी प्रकार का भोजन दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं खाते हम बिल्कुल भी। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, शुरू में जब मैं मसीह में आया तब हमारे यहाँ सब प्रसाद बांटा जाता था। तब भी मैं अगर ले भी लिया तो मैं रख देता था, कभी खाता नहीं था। तभी लोगों ने कहा कि तुम खाते क्यों नहीं हो? मैं इसे खाने से क्या होगा? इससे ना तो मुझे कुछ लाभ होगा और ना ही कुछ हानि होगी। तब से उन्होंने कुछ भी आता है मुझे नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया।
क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक निर्णय जब हम ले लेते हैं प्रिय परमेश्वर के लोगों, तो उस निर्णय में कैसे रहना चाहिए? अडिग रहना चाहिए। और देखते हैं कि राजा के द्वारा ठहराए हुए उस भोजन को राजा के कर्मचारी खाते थे, इनके सैनिक खाते थे, लेकिन दानियल और उनके साथी सात बात को ही खाने वाले थे, फिर भी उनके चेहरे पर कैसा रहता था? एक तेज रहता था, एक चमक रहती थी। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दानियल ये निर्णय कर चुका था कि मैं राजा का भोजन खाकर अशुद्ध नहीं होऊंगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, नया नियम में क्या लिखा? कि तुम परमेश्वर की मेज में से और शैतान की मेज में से, दोनों में से नहीं खा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खा सकते हो। आके परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर का प्रभु भोज लेते हैं, परमेश्वर का शरीर ग्रहण करते हैं, उसका लहू ग्रहण करते हैं, और उसके बाद जाकर हम क्या करेंगे? शैतान की चीजों को ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर, हम उसके प्रति जो निर्णय ले लेते हैं उस निर्णय में कैसा रहना चाहिए? निर्दोष रहना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोग, तब वो क्या करता है? हमें जय देता है। दानियल 2:21 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वही बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या लिखा? जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वही लोग बचाए जाएंगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, सोचते होंगे हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारा नाम कहाँ? परलोक में लिख गया। बहुत से लोगों को मैंने सुना है, कैसे सुना है? अरे मैं तो क्या, आप परमेश्वर के परलोक में जाने का टिकट मिल गया। हालेलुया। आपका एक ट्रेन जा रहा है, आप टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, उस स्थान पर जाना है, लेकिन तब तक जब तक वो गाड़ी उस स्टेशन पर नहीं पहुंचेगी तब तक क्या आप पहुंच जाएंगे? रास्ते में क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। प्रिय परमेश्वर के लोग, आपको परलोक जाना है, आपके लिए एक मार्ग के लिए एक टिकट है। क्या? बपतिस्मा टिकट मिल गया, लेकिन उस टिकट को आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अगर आपके पास सुरक्षित नहीं होगा तो ट्रेन में अधिकारी आएगा, पकड़ के आपको बाहर कर देगा, आपको क्या जुर्माना लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? जरा सोच कर देखेंगे प्रिय परमेश्वर के लोग, जब हम परमेश्वर से कोई निर्णय लेते हैं उस निर्णय में सही से चलेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मार्ग में रुकावट, क्योंकि मत्ती 5:28 में क्या लिखा है? अगर कोई किसी स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि डालता है तो उसके साथ वो व्यभिचार कर चुका। जरा सोच कर देखिए, जरा सोच कर देखिए प्रिय परमेश्वर के लोग, कहाँ गिर जा रहे हैं हम? अगर सोचते में हैं, दूसरों के लिए नुकसान की बात सोचते हैं, दूसरों को बहुत करने की बात सोचते हैं, अर्थात उसके जीवन के लिए हम वैसा ही कर देते हैं। अपने होठों के द्वारा दूसरों को बुरी बुरी बातों को बोलने के द्वारा हम उसका खून कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। हम परमेश्वर से क्या वाचा बांधा है? कैसे वाचा बांधते हैं? परमेश्वर से बोलते हैं हमारे होठों को शुद्ध कर, कानों को शुद्ध कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर। क्या हम उसी होठों से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद स्तुति करते हैं और उसी से हम क्या करेंगे? श्राप देते हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमने परमेश्वर से क्या निर्णय लिया था? प्रभु आज से हम कैसे चलेंगे? तेरे पीछे चलेंगे। जब बपतिस्मा लेते हैं तो कैसे गाते हैं? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, क्रूस मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे। है कैसे? क्रूस मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे। जब कुछ दिन बीत जाएंगे तब क्या कहेंगे? दुनिया मेरे आगे, क्रूस मेरे। वो जीवन है, वो जीवन नहीं है प्रिय परमेश्वर के लोग, क्योंकि
क्रूस आपके सम्मुख में रहेगा, तभी आप परमेश्वर के साथ सही अपने निर्णय के साथ जो आपने परमेश्वर से वाचा बांधी है उससे उस पे चलेंगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं एक छोटी बात बताऊंगा। मैं एक सेमिनार में गया हुआ था, नया था, और इन सेमिनारों में जाकर मैं मसीह के में आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्तेजित था, उत्साही था। उसमें गया और वहाँ पे बहुत सारी बातों को सिखाया गया। हालेलुया। तब उन्होंने एक पर्ची मांगा कि आप क्या क्या करना चाहते हैं मसीह के लिए। मैं मसीह के साथ चलना चाहता हूँ, मसीह में बढ़ना चाहता हूँ। मैंने भी इसी तरह से 2-3 पॉइंटों को लिख कर दिया। उसमें से एक पॉइंट था कि परमेश्वर में बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना। हालेलुया। उसमें एक पॉइंट था कि मैं परमेश्वर बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। कई बार ऐसी स्थिति आई जब उन प्रार्थनाओं में थोड़ा गड़बड़ हुआ। मैं इन लोगों के साथ लिए क्यों प्रार्थना करूं? क्योंकि इनको मैं किसी झुंड में बुलाया जाता नहीं आते हैं, नाइट प्रेयर में नहीं आते हैं, उपवास प्रार्थना में नहीं आते हैं। मैं इनके लिए क्यों प्रार्थना करूं? तुरंत वो वचन मुझे याद आया कि परमेश्वर ने तुझसे नहीं कहा था, तूने कहा था कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए प्रार्थना करूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं। किसने कमेंट्स किया? हमने कमेंट्स किया। आप अपने कमेंट्स को करते हैं, आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं। उसके लिए क्या कर रहना है? आपको जागृत रहना, उस वाचा को ध्यान रखना। बहुत से दास लोग आते हैं, बहुत सारी वाचाओं को बांध के चले जाते हैं। उन वाचाओं पे आपको स्थिर रहना, नहीं तो आप वाचा बिल्कुल मत बांधिए। आप परमेश्वर के साथ जितनी देर प्रार्थना कर सकते हैं प्रार्थना कीजिए, जिसके लिए कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते नहीं कीजिए। लेकिन आप बार बार वाचा बांधते हैं और उस वाचा को तोड़ते हैं, ये परमेश्वर के लिए एक सही निर्णय नहीं है। प्रिय परमेश्वर के लोग, दूसरा तिमुथियो 1:12 कहता है, मैं इन दुखों को क्यों उठाता हूँ और इन दुखों को उठाने के लिए मैं लजाता नहीं हूँ, लज्जित नहीं होता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोग, पौलुस जगह जगह पर जाके कलीसियाओं को बनाया, एकत्रित किया और वहां से चला आया। लेकिन उन कलीसियाओं के लिए पौलुस प्रार्थना करता था। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अर्थात हम अपने निर्णय में दृढ़ता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें जय देगा। दूसरी बात, हम प्रार्थना में करते रहेंगे तो हमें परमेश्वर जय देगा। हालेलुया। दानियल 6:10, जब वहां एक आज्ञा निकली कि 30 दिन तक कोई भी दूसरे राजा या किसी देवता की उपासना नहीं करेगा, लेकिन दानियल अपनी रीति के अनुसार, अपने निर्णय के अनुसार अपने घर की ऊपरी कोठरी में गया, जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और वो 3 बार परमेश्वर के सम्मुख में रहकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे जयवंत किया। वो परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है, आपको भी जयवंत करेगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन कैसे? जब हम अपने निर्णय में कैसे रहेंगे? खड़े रहते हैं। सबसे पहले हम क्या छोड़ देते हैं? प्रार्थना छोड़ते हैं। थोड़ा तकलीफ हुई, परेशानी होगी, प्रार्थना छोड़ते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं और परमेश्वर के लोगों की संगति को छोड़ते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका विरोधी तो यही चाहता रहा है, वो विरोधी यही चाह रहा है। क्या चाह रहा है? कि आपकी संगति टूट जाए, आपकी प्रार्थना टूट जाए, आपका बाइबल पढ़ना छूट जाए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम उसके साथ इस संगति में रहेंगे, प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जय देगा। क्योंकि दानियल को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बार बताते हैं, हर हफ्ते बताएंगे। क्या? शेरों के माद में डाल दिया गया, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज कर उसके मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। क्या ऐसे ही बंद कर दिया? दानियल 3 बार वह प्रार्थना करता था, इसी बात के लिए कि वो शेरों की माद में डाल दिया जाएगा।
जो दूसरों की प्रार्थना कर, दूसरों की आराधना करेगा, राजा की ही आराधना करेगा, राजा के सम्मुख में रहेगा। लेकिन वो दानियल किसकी आराधना करता था? अपने परमेश्वर की। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि वो हमारी विनती को सुनने वाला प्रभु है। अगर आप चाहें प्रिय परमेश्वर के लोगों, कुछ बोल कर कि हमारे लिए ऐसा हो जाएगा, परमेश्वर को ऐसा नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि मैं मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा, क्योंकि आपके शरीर के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। ये अधिकार परमेश्वर का आपके शरीर में के ऊपर है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम 2014 में बहुत ज्यादा बीमारी से खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने परमेश्वर से कई बार प्रार्थना किया, परमेश्वर अगर हमारे जीवन में तेरी योजना पूरी हो गई है तो तू मुझे उठा ले, परमेश्वर तू मुझे उठा ले। मैंने कई बार प्रार्थना किया, परमेश्वर ये दर्द मुझसे सहा नहीं जाता, परमेश्वर तू मुझे उठा ले। क्या परमेश्वर ने उठा लिया? उसकी योजना हमारे जीवन में है। जो बातों को मैंने परमेश्वर से बोला उसे करवाने के लिए परमेश्वर कैसा है? जागृत है। हालेलुया। आप वो अपने शरीर के ऊपर भी अधिकार नहीं, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से खरीद कर मोल ले लिया है। आप प्रभु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की संतान है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे दुखों के साथ रहते हैं, तब कैसे सोचेंगे? ऐसे ही सोचते। सोचने की जरूरत नहीं है प्रिय परमेश्वर के लोगों। इसमें अगर दर्द है तो प्रभु यीशु मसीह को दर्द है। वो जानता है आपके कष्टों को। क्या वो आपको ऐसे ही कष्टों में रहने देगा? जब उसने आयूब को इन कष्टों के साथ नहीं रहने दिया तो आपको भी रहने नहीं देगा। उस आयूब की प्रार्थना को सुनकर उसने दूना उसको आशीष किया। वो परमेश्वर आपके साथ है, आपको भी ऐसे ही करेगा। नहीं करेगा? हालेलुया। क्यों करेगा? क्योंकि वो मसीह है। कौन है वो? मसीह है, मसीहा है, हमारे लिए मसीहा है। हमारे दुखों को देखकर उनसे छुटकारा देने वाला मसीहा है, मसीह है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तीसरी बात, उसके ऊपर हमें कैसे रहना है? भरोसे के साथ, विश्वास के साथ रहना। विश्वास की बातों को पढ़े तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। उसने नहीं, ये नहीं कहा कि मैं विश्वास करता हूँ इसलिए तेरे लिए। तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दानियल 6:23 में देखते हैं प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या लिखा? राजा जब दानियल के पास उस गड्ढे में गया तो कैसे? शोक भरी वाणी से, बहुत दुख के साथ क्या कहने लगा? हे दानियल, तू जिस जीवित परमेश्वर की आराधना करता है, क्या वो तुझे बचा सकता? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, राजा दानियल को क्या कहता है? जिस जीवित परमेश्वर की तू आराधना करता है। प्रिय परमेश्वर, उसने ये नहीं कहा कि तुम किसकी आराधना करते हो। जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो, जिसके ऊपर तुम भरोसा रखते हो, उसी भरोसे के लिए किसी राजा की आज्ञा को टाला। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक भरोसा, विश्वास करना एक अलग चीज है, भरोसा रखना। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भरोसे के साथ रहेंगे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम को करेंगे। दानियल के विरुद्ध में उनके साथ रहने वाले लोगों ने षड्यंत्र को रचकर बड़ी उतावली के साथ राजा से कहा था कि राजा ये आज्ञा निकाल कि 30 दिन तक केवल तुझे देखा जाए। हालेलुया। उसके विषय में क्या वो दोष ढूंढ रहे थे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए लोग क्या ढूंढ रहे थे? दोष ढूंढ रहे थे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में भी आप जब अच्छी चाल चलते हैं तब लोग आपके जीवन में क्या ढूंढेंगे? दोष, आपकी कमी को ढूंढेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है प्रिय परमेश्वर। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखिए, वो बचाने वाला मसीहा आपके साथ में है।
प्रिय परमेश्वर के लोगों, वही मसीहा आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, जिसने दानियल के जीवन में अद्भुत काम को किया, शेर के मुंह को अपने दूत को भेजकर बंद कर दिया, वो शत्रु के मुंह को आपके सामने बंद करेगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे विरोध में ये उठ रहा, परमेश्वर इसके नाम को बंद कर दे। क्या लिखा है? अधिकार तो दिया है परमेश्वर, लेकिन इस अधिकार का गलत प्रयोग नहीं करना। हालेलुया। सचेत के साथ उन बातों को हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि यूहन्ना 5:4 में क्या लिखा, जिन मजदूरों की तुम मजदूरी रख लेते हो उनकी दुहाई कहाँ पहुंचती है, परमेश्वर के सम्मुख में पहुंच जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अर्थात पहला यूहन्ना 5:4, जिनकी मजदूरी तुमने अधर्म से अपने पास रख ली है, वो उनकी दुहाई कहाँ पहुंचती है, परमेश्वर के सम्मुख में पहुंच जाती है। जरा सोच कर देखेंगे, एक दूसरे की बुराई करते हैं, बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, वो क्या करेगा, आपसे अगर नहीं बोलेगा तो परमेश्वर के सम्मुख में जाएगा। आप सोचेंगे उसकी दुहाई कहाँ पहुंचेगी, परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचेगी। इसलिए आपको कैसे रहना है, एक सचेत के साथ रहना है प्रिय परमेश्वर के लोगों। चौथी बात प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें विश्वास योग्य बन के रहना है। विश्वास करना और विश्वास योग्य बन के रहना। पढ़ेंगे दानियल 4:6। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में विश्वास योग्य, उसके काम में कोई कमी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दानियल के साथ 2 व्यक्ति और थे जो उस 120 प्रांतों के ऊपर रहने वाले अधिकारियों के ऊपर अधिकारी थे। लेकिन राजा क्या सोचता था कि मैं इन सब के ऊपर दानियल को रखूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई दोष नहीं था। हालेलुया। इसीलिए वो जो कार्य करता था उस कार्य में वो सफल होता था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दानियल अपने लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करता था। तभी दानियल को कई दर्शन को मिला। हालेलुया। भविष्य में होने वाली बातें प्रकट हुई। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब सोच कर देखेंगे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तो सीधा हो जाए, क्योंकि मसीह में आने वालों का जीवन एक युद्ध का जीवन है, और वो युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है। वो किसका युद्ध है? जो आकाश में उड़ने वाली आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस युद्ध में जीतना है तो परमेश्वर के विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि नीति वचन 21:31 क्या कहता है? युद्ध के लिए तो घोड़ा तैयार है, परंतु जय यहोवा से मिलती है। वचन क्या कहता है कि ये तेरा युद्ध नहीं है, ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। आप परमेश्वर को अपने आप सौंप देंगे, आपके लिए परमेश्वर युद्ध करेगा। आप परमेश्वर के विश्वास योग्य बनिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि वो मसीह आपके लिए सर्वदा तैयार रहता है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा आपके लिए विनती करता है। हालेलुया। हम अपने लिए विनती नहीं करते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों,
आपका नित्य कार्य है। आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कीजिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी ब्रांच कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं सिर्फ 2 मिनट प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं हर एक कलीसिया के लिए, अपनी ब्रांच कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। 2 मिनट प्रार्थना करता हूँ। एक एक कलीसिया का नाम लेकर, सुल्तानपुर की कलीसिया, मोहन गार्डन की कलीसिया, करमपुरे की कलीसिया, बड़ी कलीसिया के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ये करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया। जब इन बातों को बोलते हैं तभी उसके सम्मुख में कैसे रहेंगे, विश्वास योग्य पात्र बनेंगे। जब तक आप उसके विश्वास योग्य पात्र नहीं बनेंगे प्रिय परमेश्वर के लोग, तब तक वो आपको क्या नहीं देगा, वो सब चीजों का अधिकार नहीं देगा। हालेलुया। हम यहाँ बहुत सारी गवाहियों को सुनते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए आप भी गवाही बन जाते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर एक कलीसियाओं में कैसे, पौलुस कैसे कहता है, दूसरा थिस्सलुनीको 3:10-12 तक, बहुत से लोग हैं जो काम नहीं करते, क्या करेंगे, उल्टी चाल को चलेंगे, दूसरे के काम में अड़ंगा लगाते हैं। एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसके टांग को क्या करेंगे, खींचेंगे। आपको उसके टांग को खींचने की जरूरत नहीं है। प्रिय परमेश्वर के लोग, आप परमेश्वर के सम्मुख में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपको खुद उसके सम्मुख में खड़ा कर देगा। हालेलुया। पौलुस कहता है वो दूसरे के कामों में टांग अड़ाते हैं, वो सही चाल नहीं चलते हैं। मुफ्त की खाना चाहते हैं। हालेलुया। बड़ी कठिन बात आ गई। हालेलुया। क्या करते हैं, मुफ्त का खाना। हालेलुया। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि ये बहन है जो यहाँ सबको खाना खिला रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हर हफ्ते गवाही सुनते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए खाना खिला रहे, आप भी उस खाना खिलाने वाले लोगों में शामिल हो जाइए। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपकी भी विनती को सुनेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता तुम चुपचाप रहकर सीधाई के साथ अपने काम को करो। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आपके पास अच्छा मकान ना हो, एक गाड़ी ना हो, अच्छी नौकरी ना हो, लेकिन आप आत्मिक जीवन में बहुत धनी हैं। आप कैसे हैं, करोड़पति हैं। हालेलुया। आप आत्मिक जीवन में करोड़पति हैं प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए क्या, बहुत सारे लोगों को आपको दिया है। बहुत सारे लोग आपके पास आके क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करवाएंगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, पिछले हफ्ते भी मैं घर में गया और वहाँ प्रार्थना करके वचन को बताकर मतलब चलने लगा, तो बहन क्या करने लगी, परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया कि जो हमारे जीवन में तो कार्य हो रहे हैं। हालेलुया। वो बहन भी ऐसी परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाली बहन, सेवा करने वाली बहन, लेकिन क्या परमेश्वर जो अपने वचन को भेजता है उसके द्वारा दूसरों के जीवन में क्या आना चाहिए, समाधान आना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तभी आप दूसरों के लिए भोजन देने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो दानियल ऐसा ही था, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था। दर्शनों को देख देख कर कैसा हो गया, दानियल भी बीमार पड़ गया। जरा सोच कर देखें, दानियल कैसा है, भेदों को बताने वाला। परमेश्वर जो बात को राजा ने स्वप्न में देखा, दानियल उन बातों को अर्थ परमेश्वर से पूछकर उसके स्वप्न को बताया और स्वप्न के फल को भी बताया। वही दानियल प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद, स्वर्गदूत उससे बातें करने के बाद वो कैसा पड़ गया, बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया, दुर्बलता में पड़ गया। क्या वो इसी स्थिति में पड़ा रहा?
नहीं प्रिय परमेश्वर के लोग, उसको परमेश्वर ने दोबारा से खड़ा करके और भी बहुत सारे दर्शन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सोचेंगे क्या, बेकार में गया और भी दुर्बलता आ गई। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा प्रिय परमेश्वर के लोग। आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के सम्मुख में कैसे चल रहे हैं? एक निर्णय के साथ चल रहे हैं, एक विश्वास के साथ चल रहे हैं, एक भरोसे के साथ चल रहे हैं प्रिय परमेश्वर के लोग, उसके सम्मुख में प्रार्थना करने वाले लोग। हालेलुया, वो परमेश्वर आपके सम्मुख में है। आप सदैव परमेश्वर को अपने सम्मुख में रखें, क्योंकि भजन संहिता 16:8 में क्या कहता है? मैं दाऊद राजा इस तरह से कहता है, मैं परमेश्वर को सदैव अपने सम्मुख में देखता हूँ, मैं कभी भी डिगूंगा नहीं, कभी डगमगाऊंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ है। हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से बोलेंगे। आप किसी मनुष्य से नहीं बोल रहे, प्रभु से बोलेंगे। आप अपने जीवन को एक निर्णय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में रखें। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदा। पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु स्वामी आपको धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। पिता दानियल पिता परमेश्वर 2 राजाओं के सम्मुख में रहा और पिता परमेश्वर जयवंत के साथ रहा मेरे प्रभु, क्योंकि पिता वो एक विश्वास योग्य था पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना करने वाला था पिता परमेश्वर, वो विश्वास करने वाला था मेरे प्रभु। पिता इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। दानियल को जय देने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदा। पवित्र पिता आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु। पिता आप हमारे मसीहा हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हम तेरे ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। शत्रु के हर एक षड्यंत्र को तोड़ने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता जब दानियल को पिता परमेश्वर जो षड्यंत्र लाने वाले लोगों को प्यार प्रभु तूने पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर उनको ही पिता परमेश्वर तूने नाश किया पिता, वैसे दानियल को बचाया प्यार प्रभु, वैसे एक एक बेटा और बेटी को पिता परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखिए प्यार प्रभु। पिता आप ऐसे करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। इन बच्चों के विरोध में उठने वाले हर षड्यंत्र को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं मेरे प्यार प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं पिता। यीशु के नाम से आशीषित कर प्यार प्रभु एक एक बेटा और बेटी को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र लहू में ढाप देते मेरे प्यार प्रभु। तेरे पवित्र लहू का बंधन लगा दे, इनके चारों ओर बाड़ा बांध देते मेरे प्यार प्रभु। शत्रु की क्रिया को यीशु के नाम से बांध कर नरक की आग में ढाल देते मेरे प्यार प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते प्यार प्रभु। पिता आप ऐसे अनुग्रह करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। एक एक को पिता परमेश्वर अपने योग्य बनाइए प्यार प्रभु, विश्वास पात्र बनाइए पिता परमेश्वर। आपके सम्मुख में खड़े होने वाले बेटा और बेटी बन जाए पिता परमेश्वर। जिस निर्णय को ले मेरे प्यार प्रभु उसमें टिक कर रहने वाले बेटा और बेटी बना के दीजिए मेरे प्यार प्रभु। पिता आप ऐसे करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जय देने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यार प्रभु। मृत्यु के ऊपर जय पाने वाले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते पिता। एक बच्चों को पिता परमेश्वर जय का जीवन दीजिए मेरे प्यार प्रभु। पिता आप ऐसे कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से कलीसिया को आशीष देते प्यार प्रभु, शत्रु कोई भी वचन चुरा के ना ले जाए पिता। आपने ऐसा कर दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। सारी विनतियों को सुन और कबूल कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।